आज पता चली कुछ प्रॉब्लम है इस कॉलेज की। 90 सीटें अलॉट करी हुई हैं एमसीआई ने, मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने सीटें अलॉट कर रखी हैं बच्चों को 150 एक्सेस जो सीट है ना 60 सीटों का बच्चों को ये बैक लगाते हैं, पूरा ईयर बैक लगाते हैं और 1.5 लाख रुपए की फीस होती है उन बच्चों की। पहली प्रॉब्लम सर बच्चों की आई सामने। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों की निकल के आती है, बच्चा ड्रेस सर बाहर से भी ले सकता है सर बच्चा बाहर से। बच्चे को ड्रेस कंपलसरी यहीं से ही लेनी है और ड्रेस की फीस होती है 7,500 रुपये ड्रेस की फीस। अब सर मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए सर, वो ड्रेस कहीं मैनचेस्टर से है सर, तो इम्पोर्टेड आ रही है जहाज में, इतनी महंगी ड्रेस सर। कपड़ा हम भी पहनते हैं। ये बच्चा ये बताइए कितने कैपिटलिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, दे आर द कैपिटलिस्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन बच्चों का मिसयूज़ करेंगे। लैक ऑफ अवेयरनेस होने की वजह से इन बच्चों का इतना नुकसान है कि इन बच्चों को देना पड़ता है। और पता है सर क्या बोलते हैं ये लोग ये बोलते हैं कि आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। एक लकड़ी में दम नहीं होता सर, पूरे पत्थर में दम होता है। बच्चा उठ चुका है, जागरूक हो चुका है। तीसरी प्रॉब्लम सर जो बच्चे के सामने है सर, अगर बच्चे का फीस डिले हो जाती है और बच्चा एप्लीकेशन भी लिख रहा है तो बच्चे की जो कितना है 50-100 रुपये फाइन। ठीक है सर। सर इतने बड़े तो बिजनेसमैन ही है नहीं, सर्विस सेक्टर से बिलोंग तो करते नहीं। कितने गांव से आते हो आप लोग? सारे गाँव सब किसान हैं। डेली लोग सर ये 50 रुपये 100 रुपये चार्ज देंगे सर। बीज भी 400 रुपये 500 रुपये दाढ़ी है। अगर मजदूर भी लोग होंगे इनके पास तो ये तो एक्सप्लोर हो जाएंगे पूरा वहाँ पे। आप ये समझिए सर। चौथी प्रॉब्लम सर जो इनके सामने निकल के आती है, क्या निकल के आती है वो है सर इनके पास, अगर इनकी कॉपी ये फेल हो जाते हैं और ये अगर आरटीआई डालते हैं या किसी तरीके से रीचेकिंग के लिए डालते हैं, 2500 रुपये की पहले आप फीस डालोगे, जमा करोगे पैसा, जब जाके हम रीचेकिंग। उसमें भी नंबर ये 4 प्रॉब्लम तो जो अभी सामने आई है। और उसमें से एक जो गंभीर इशू है सर वो है 7,500 रुपये का। पहले 5,500 रुपये की ड्रेस थी, 7,500 रुपये की ड्रेस हुई और वो जो ड्रेस है सर आर्बिट्ररी है और मोनोपोलिस्टिक हो रखी है पूरी। पहले मेन इशू जिसके लिए आप लड़ रहे हो सर, बिल्कुल आपकी बात ये इशू आप बाद में बात कर सकते हो। ये पहले जो इशू थे सारे सर मैंने आपके सामने एक्सपोज कर दिए। अब प्रायोरिटी वाइज आप जो इनके इश्यूज हैं उनको धीमे धीमे रेक्टिफाई करिए सर। ये आपका सर एक बात मैं वीडियो बना रहा हूं। यहाँ के लोग बताते क्या देखा है क्या किया है, हम लोग इसको डिसाइड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी बात ये जो बैक आई है ये इसलिए आई है। 2 मिनट दीजिए बस। अभी सर ने एक बात बोली, कितने फेज हुए? 350। सर ने बोला 30। सर को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं मैनिपुलेट कर रहे हैं। दे आर मैनिपुलेट। देखो हर चीज़ का इधर आ जाएं सर, इधर आ जाएं 1 मिनट। अरे वहाँ क्यों खड़े हो रहे हैं? आई एम बैलेंसिंग द पर्सनैलिटी, बोथ द सेक्शन आई एम बैलेंसिंग। मैं बच्चों को भी बैलेंस कर रहा हूँ और साथ फैकल्टी को बैलेंस कर रहा हूँ। जो भी आप बात फिर आगे आप लोगों सर आपको मोस्ट वेलकम सर आए, धन्यवाद। आप काफ़ी देर से मैं कन्वे कर रहा हूँ और बहुत पोलाइटली मैंने कन्वे कर रहे हैं सर को। सारी चीज़ों को सर के सामने रखी हमने बात। अब ये बच्चों ने फैकल्टी को भी परमिशन दे दी क्या चाहिए, जो कन्फाइन किया हुआ था इनकी। अब सर बच्चों को उठा दो, सब धैर्य रखो, सब जो इनका मन में इनकी शंका है उसका निराकरण आप ही करें, ठीक है। जैसे इनको संदेह हो रहा कि नहीं साहब ये फेल जानबूझ के किया गया। आप लोगों ने मुझे बताया कि इनकी कापियाँ इनको दिखाई गई और ये नंबर फेल हैं, अपने नहीं लिखा इन्होंने इसलिए फेल हैं, जो भी इस चीज़ का निराकरण तो आप ही कर पाएंगे, आप ही सही बात बता पाएंगे, सत्यता क्या है। हमसे कहते रहेंगे मैं तो नहीं जवाब दे पाऊंगा इसका। नहीं, कॉपी अगर ये देखना चाहते हैं तो कॉपी दिखाने में तो कोई बात नहीं, मना किया नहीं। कॉपी तो दिखाई भी सर है। कुछ कॉपी दिखाई गई, उनमें नंबर भी पड़े, कुछ मगर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं रीचेकिंग भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकती है। हाँ हो सकती है। अगर आप कहोगे कि रीचेकिंग करवाओ तो रीचेकिंग नहीं, ये रीचेकिंग को वैसे करवा दें। 45-40 बच्चे हैं, इनका बगैर एक पैसा नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा सर 1 पैसा नहीं लगेगा। 2 मिनट पहले बताओ, एक आदमी अगर बोलेगा तो 2 मिनट आपको सही रखना है, मैं आपकी बात सारी समझ। सारे लोग बोलोगे तो आपकी बात नहीं हो पाएगी। आपसे पहले तो मैं झुक के प्रणाम करते हुए, आप बड़े हो, आपका सम्मान करते हुए एक बात आपसे बोलता हूँ बहुत विनम्रता से। सर आज आपने खुद बोल दिया मुझे कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रीचेकिंग,
बिल्कुल बोलते हैं सर जी। जब बच्चा आया जब भी तो बोला आपने। ये तो चेकिंग कराई है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई है, क्यों पैसा लिया क्या कोई? डॉक्टर साहब बताओ सर, अरे मुंह से बोलो, बताओ ना पूरी बात को। कोई पैसा लिया गया क्या अभी? तो बताइए ना साहब, बिल्कुल साहब को बताइए। आप अपने कापी को चेक कराइए, जो के मैंने कहा चीज़ से खड़े हैं उसको पहले साथ कराइए, उसके बाद अपना कराइए। सहमत है पहले अपना इशू सॉल्व कराइए, अपने जो आपके अंदर शंका है कि नहीं जानबूझ के फेल किया गया, आप कापी चेक कर लीजिए ना। सर मेरी आप बात सुनिए, हाँ बताओ। कॉपी चेक कराएंगे तो जो हमारी क्लास में एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, उसमें से हमें 2 यूनिट पढ़ाई जा रही है, 3 बोल रहा है टीचर की खुद से पढ़नी है, तो सर हम फीस दे रहे हैं 1,20,000 रुपये। बच्चे हम कहाँ से पास होंगे, कहाँ से पास होंगे? 1 यूनिट वाला पेपर आ रहा 5 यूनिट और डीन सर से बोल देते हैं कि पूरा सिलेबस कराया फैकल्टी ने। हम डीन सर के पास एप्लीकेशन लेके गए, देखो सर रिजल्ट तो गंदा आएगा। अब देखो भाई चेकिंग भी ना हो यार। अभी आपको ये चीज़ें आपको एग्जाम से पहले करनी चाहिए थी कि आप मुझे सर, हमने खूब कहा पहले मेरी बात समझो, मुझे पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कराया गया, बिना कंप्लीट कराए आपकी परीक्षा करा दी गई, ये बात तो आपको पहले उठानी चाहिए। अब आज की डेट में आप कहोगे कि साहब मेरा कोर्स केवल 2 सेमेस्टर चला और 5 सेमेस्टर का पेपर आ गया, इसी वजह से मैं नहीं कर पाया, तो ये तो कोई नहीं मानेगा ना यार। सहमत है, ये बात को कोई नहीं मानेगा। सर पीछे की बात करके कुछ नहीं है, सर भी आ चुके हैं सब कुछ छोड़ के इस इशू के लिए। शायद सर के सामने और भी इश्यूज होंगे शहर के, तो सर ये है मेरा जो पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे आप सबसे कोऑपरेट करके बच्चों के साथ ये समाधान काम करो, सुनो, आप लोग अगर दिक्कत हो तो आप मेरा नंबर रखो, ये खड़े होके वार्ता करके बैठ के हम वार्ता कर सकते हैं, बैठ के इनके साथ बैठ के वार्ता कर लेंगे, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, मेरा आप नंबर रख लो। कोई इस देखो हर चीज़ का समस्या का समाधान केवल भीड़ में खड़े करके नहीं हो सकता, और अल्टीमेटली वार्ता होती है, वार्ता होने पर ही निराकरण होता है। तो आप कोई समस्या आ रही है तो बैठ के वार्ता हो जाएगी, वार्ता करके आप निराकरण कर सकते हो। आपके अंदर जो शंका है कि नहीं हमें कापी दिखाई जाए, कापी देख लो, कापी जचवाई जाए, दोबारा रिवैल्यूएशन करा ली जाएगी। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है? लेकिन अगर ये कहो साहब मुझे पढ़ाया नहीं गया, मैं सर किस वजह से नहीं कर पाया, इस वजह देखो इस चीज़ को बेटा आज की डेट में कोई नहीं सुनता है, ठीक है? देखो अगर ये बात भी सर की सही है, अगर ये सही होता तो आप पहले बोलते इस चीज़ को, आप इस चीज़ को अगर आप पहले कहते, एग्जाम से पहले कहते साहब, या एग्जाम के दिन ही कह देते कि साहब मुझे तो केवल 2 चैप्टर पढ़ाया गया और 5 चैप्टर जा रहा, मैं कैसे करूँगा? बात सही है सर, कोई नहीं, अब की बार कह दिया, अगली बार भी तो एग्जाम होंगे, डोंट वरी सर, क्यों चिंता कर दिया। इस कॉलेज में सीटें बी फार्मा की 90, एडमिशन कर रखी है इन्होंने 140, 50 बच्चों क्या होगा? ईयर बैग लगा रखी, 50 ईयर बैग लगा रखी है, उनका क्या होगा सर? तुम शिकायत तो करके देखो, कर रखी सर, किससे शिकायत? इनसे कर रखी और किससे करें? देखिए पहले मेरी बात सुनो सर आप अरे पहले मेरी बात समझो एक बेटा, चैनल को समझो, ये सर्वे सर्वा नहीं है, ये भी कहीं से गवर्न होते हैं, ठीक है? जैसे हमारे ऊपर हमारे अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी अधिकारी हैं, आप हैं, आप यूनिवर्सिटी को भी कोई संचालित करता है, कोई एजेंसी है देश की जो संचालित करती है। केवल आप कह देने से ये चीज़ नहीं होता, समझ रहे बेटा? हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है, केवल सुन के काम मत करो। आपको अगर चाहिए, आप पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो यार, हम लोग अभी इंटर कॉलेज वाले नहीं हो, अब आप लोग यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो आप पहले उसका एक रिटर्न दो, अगर नहीं मिलता है तब आप बताइए कि साहब मुझे नहीं मिला, ठीक है? आप रिटर्न मांगो, रिटर्न मिलेगा तुम्हें कि नहीं, कितनी का लाइसेंस है, कितनी सीटें इनके पास हैं, एक्सेस एडमिशन ले लेंगे क्या? कॉलेज चल पाएगी, यूनिवर्सिटी चल पाएगी इससे? बेटा ये अपराध है सर। एक बात और मैं आपकी बात से भी बिल्कुल आई एग्री विद योर पॉइंट, बच्चों का सर वो बात नहीं, उनकी प्रॉब्लम है सर। आज ये एनर्जाइज हो अच्छी बात है यार, देखो अपने आदमी को अगर लगता है कि नहीं उसके साथ गलत हो रहा तो बिल्कुल क्लियर यूपीपीसीएस बहुत मेहनत करके पहुंचोगे सर, मानते हो? और कॉलेज लाइफ में स्ट्रगल भी, दोस्ती भी रही होगी, सारे एक्सपीरियंस रहे होंगे आपके लाइफ में, सब कॉन्शियस भी सेट होंगे, अब मानते हो? हम भी उसी एज में है सर। मैं सर केवल इतना बोलना चाहता सर, आज अगर इन्होंने एक बात रखी है तो उसके माध्यम से भी चैनलाइज हो रही है, ठीक है सर? तो वो चीज़ सर गलत है, मेरा तो मानना ही है सर, आपकी बात से एग्री करते आप हैं। एक काम करो, पहले बच्चों को समस्या इसका निदान क्या हो सकता है, ये आप पहले आप बात करिए, बात करके फिर प्रशासन से वार्ता हो कि ये क्या कर सकते हैं, इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में है या नहीं है। भाई देखो बहुत सारी चीज़ें इनके हाथ में नहीं होंगी, ठीक है? अब अगर सोचो कि नहीं सारी इन्हीं के हाथ में एक चाहे मुझे पास कर दे कि क्या, तो फिर सर्वे सर्वा हो गए, फिर तो ये तो पूरी सर बिल्कुल सहमत है। अब थोड़ा सा सर की बात समझो, थोड़ा सा हल्का सा फम हो जाओ फिलहाल के लिए, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, फिलहाल के लिए सर की बात अपनी जगह से
ये काम पुलिस को तो आना पड़ा है, तो इसको भी नहीं करना। ये हमारा नहीं सर हो को सकता है। करना देखिए था। ये तो सर की jurisdiction में यूनिवर्सिटी प्रशासन का है। ये तो हमें आप लोगों ने कहा कि नहीं बच्चे ज़्यादा परेशान है, मैं तो तुम्हारी वजह से आया हूँ, मैं इनकी वजह से नहीं आया हूँ कि ये ज़्यादा परेशान है। परेशान तुम हो, तुम्हारी समस्या में है। बच्चे परेशान भी इन्होंने बच्चे खुद सर कोई बात निदान भी यही करेंगे, नहीं ये नहीं करना कोई करेंगे यार। बच्चे सुसाइड के लिए बिल्डिंग पे चढ़े, वीसी मैम का ये नहीं पता कहाँ है। तो ये गलत है, ये मत करो। तुम लोग जो है भविष्य लंबा है यार, ये क्यों ये काम लेकिन भविष्य जब टीचर लोग आएंगे तुम्हें तो हम देख लेंगे क्या करेगा बच्चा बदमाश। सर यूनिवर्सिटी से ही बच्चा टीचर बनता। तुम पहले मेरी बात समझो, हमारा भविष्य उज्जवल है, अपना भविष्य को अंधकार मत डालो, अपना भविष्य और उज्जवल करने का प्रयास करो। महाराज बोलते हैं खराब करने लग रहे कोई नहीं खराब करेगा। वो खुद कैसा टीचर ये करे झाड़ू लगाऊंगा, झाड़ू एजुकेशन ने कहा था मैं झाड़ू लगाऊंगा। तुम झाड़ू लगाओगे मेरे सामने तो ये भी हो गया सर, हमारे साथ सर थे, भूपेंद्र सर थे, और मैं सर के साथ कंटिन्यूसली कोऑपरेट कर रहा हूँ सर मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, नेट जा रहे बच्चों से एडमिशन यार देखो तो फिर तुम देखो, आप मैच्योर हो तो आप बच्चों को देखो, बच्चे उनकी भावनाओं को भी समझो, और यूनिवर्सिटी की क्या मापदंड होते हैं, कैसे वर्किंग करती है, ये भी आपको पता है। सर सारी चीज़ें सहमत है आपसे, आप सामने आए सर। एक्चुअली क्या है सर से हमने रजिस्ट्रार सर से बात हुई हमारी, अब सर हमारे सामने आए एक आपके काम माध्यम करो, बैठ जाओ, बैठ के जाके कहीं पे एक जगह पे बैठ के बात करो, कैसे क्या निराकरण हो सकता है, वो निराकरण कराने का प्रयास करो। ठीक है, खड़े खड़े यहाँ पे देखो, खड़े खड़े नहीं होता है। बच्चे हैं, बच्चों की बताइए कि नहीं इस तरह की सिस्टम है, जो सिस्टम है भाई आप एक बार रख लेते हैं, मीटिंग रख लेते हैं। वीसी मैम को बुलाओ। अब रुको ना।